सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर ये कह रही है कि मैं यहाँ आते समय गलत बस में चढ़ गई थी। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई गोट ऑन द रॉन्ग बस ऑन माई वे हेयर। आई गोट ऑन द रॉन्ग बस ऑन माई वे हेयर, यानी जब मैं यहाँ पर आ रही थी उस वक्त मैं गलत बस में चढ़ गई थी। आई गोट ऑन द रॉन्ग बस ऑन माई वे हेयर। या ऐसे बोल सकते हैं कि आई एंडेड अप ऑन द रॉन्ग बस एज आई वॉज कमिंग हेयर, यानी जैसे मैं यहाँ आ रही थी आई एंडेड अप ऑन द रॉन्ग बस, मैं गलत बस में चढ़ गया, यानी अंत में जाकर मैं गलत बस में चढ़ गई, मुझे पता नहीं चला कौन सी बस है। तो बता रही है कि आई एंडेड अप ऑन द रॉन्ग बस एज आई वॉज कमिंग हेयर, जैसे मैं यहाँ आ रही थी मैं गलत बस में चढ़ गई थी। आज सुबह जब मैं घर से निकली थी तो मैं बहुत टेंशन में थी। बता रही है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। कह रही है कि दिस मॉर्निंग व्हेन आई लेफ्ट होम, आज सुबह जब मैं घर से निकली थी, व्हेन आई लेफ्ट होम आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी, यानी बहुत परेशान थी। दिस मॉर्निंग व्हेन आई लेफ्ट होम आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। या ऐसे बोलेंगे व्हेन आई लेफ्ट होम दिस मॉर्निंग आई वाज फीलिंग एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड। When I left home this morning, जब मैंने आज सुबह घर छोड़ा था, घर से निकली थी, I was feeling extremely stressed, तो मैं बहुत टेंशन में थी। मेरे पति की मौत के बाद से मैं अकेली रहती हूँ। बता रही है कि since my husband's demise, I have been living by myself. Since my husband's demise, जब से मेरे हस्बैंड का डिमाइज हुआ है, मतलब मौत हुई है, तब से I have been living by myself, मैं अपने आप रह रही हूँ, यानी अकेली रह रही हूँ। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैव बीन ऑन माई ओन सिंस माई हस्बैंड पास्ट अवे। पास अवे का भी यहाँ मतलब होता है मर जाने से। तो क्या बता रही है कि आई हैव बीन ऑन माई ओन, मैं अपने ऊपर ही हूँ, यानी अकेली हूँ, किसी के ऊपर नहीं हूँ मैं, अब अकेली रह रही हूँ। यहाँ पर बता रही है कि आई हैव बीन ऑन माई ओन सिंस माई हस्बैंड पास्ट अवे, जब से मेरे पति की मौत हुई है तब से मैं अकेली हूँ। मेरी एक लड़की है जो अस्पताल में भर्ती है, उसे कैंसर है। बता रही है कि माई डॉटर is in the hospital and she has cancer. My daughter is in the hospital. जो मेरी लड़की है वो हॉस्पिटल में है। My daughter is in the hospital, मेरी लड़की हॉस्पिटल में है। And she has cancer, और उसे कैंसर है। यही वजह है कि मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ। This is why I am under so much stress. तो बता रही है कि मेरा पति तो नहीं रहे इस दुनिया में, और जो मेरी लड़की है उसे कैंसर है, वो अस्पताल में है। तो कह रही है कि दिस इज़ वाई आई एम अंडर सो मच स्ट्रेस, यही वजह है कि मैं इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ, इतनी टेंशन में रहती हूँ। दिस इज़ वाई आई एम अंडर सो मच स्ट्रेस। मेरे पास जितने भी, हमें बता रही है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने अपनी लड़की के इलाज में लगा दिए, यानी मेरी लड़की अस्पताल में हो, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो कह रही है कि आई यूज्ड ऑल द मनी आई हैड, यानी जितने भी मेरे पास पैसे थे उन्हें मैंने यूज़ कर लिया, यानी इस्तेमाल कर लिया, उनको लगा दिया मैंने इलाज में। आई यूज्ड ऑल द मनी आई हैड फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट, अपनी लड़की के इलाज में मैंने जितने पैसे थे सारे लगा दिए। आई यूज्ड ऑल द मनी आई हैड फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट। और बता रही है कि यहाँ तक कि मैंने इलाज के लिए अपना घर भी बेच दिया। I even sold my house for her treatment. I even sold my house, यहाँ तक कि मैंने अपना घर भी बेच दिया for her treatment, उसके इलाज के लिए। मैं अब एक छोटे से किराए के मकान में रहती हूँ। Now I live in a small rented house. यहाँ पर ये क्या बता रही है कि Now I live in a small rented house, यानी अब मैं एक छोटे से किराए के मकान में रहती हूँ। Now I live in a small rented house. या ऐसे भी आगे बता रही है कि मुझ पर 2 महीने के मकान का किराया हो गया है, यानी मैं किराए के मकान में रहती हूँ और जो भी पैसा है वो इलाज में लगा दिया, तो मेरे से किराया भी नहीं भरा गया, 2 महीने का किराया मुझ पर हो गया है मकान का। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव 2 months रेंट ड्यू ऑन मी। आई हैव 2 months रेंट ड्यू ऑन मी, यानी जो 2 महीने का किराया वो मुझे देना है, मेरे ऊपर है वो। आई हैव 2 months रेंट ड्यू ऑन मी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम 2 months बिहाइंड ऑन द रेंट फॉर द हाउस। आई एम 2 months बिहाइंड ऑन द रेंट फॉर द हाउस, यानी मुझ पे 2 महीने का मकान का किराया है जो मैं पीछे हूँ, मुझे देना है। आई एम 2 months बिहाइंड ऑन द रेंट फॉर द हाउस। मैं रोज़ बस पकड़कर एक रेस्टोरेंट में जाती हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ। ये किसी रेस्टोरेंट में काम करती है, तो बता रही है कि आई कैच द बस टू अ रेस्टोरेंट एवरी डे वेयर आई वर्क। आई कैच द बस टू अ रेस्टोरेंट एवरी डे वेयर आई वर्क। मैं रोज़ बस पकड़ के उस रेस्टोरेंट में जाती हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ। आई कैच द बस टू अ रेस्टोरेंट वेयर आई वर्क। एवरी डे ऐसे बोल सकते हैं हम, एवरी डे आई टेक द बस, हर रोज़ मैं बस पकड़ती हूँ
टू गेट टू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए। वेयर आई एम्प्लॉयड, जहाँ पर मैं एम्प्लॉयड हूँ यानी काम करती हूँ। बता रही है कि मैं उस रेस्टोरेंट में कुक के तौर पर काम करती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क एज अ कुक इन दैट रेस्टोरेंट। आई वर्क एज अ कुक इन दैट रेस्टोरेंट, यानी उस रेस्टोरेंट में मैं कुक के तौर पर काम करती हूँ। मैं वहाँ पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, यानी पिछले 10 साल से मैं वहाँ काम कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। अब आगे बता रही है कि वहाँ काम करके मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। आई रिसीव प्रीटी गुड सैलरी वर्किंग देयर। आई रिसीव प्रीटी गुड सैलरी वर्किंग देयर, यानी वहाँ काम करके मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। आई रिसीव प्रीटी गुड सैलरी वर्किंग देयर। हालांकि ये सैलरी मेरी लड़की के इलाज के लिए काफ़ी नहीं है। ऑल्दो दिस सैलरी इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट। ऑल्दो दिस सैलरी इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट, हालांकि ये सैलरी मेरी लड़की के इलाज के लिए काफ़ी नहीं है। ऑल्दो दिस सैलरी इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट, ऐसे भी कह सकते हैं कि द सैलरी हाउएवर इजंट क्वाइट एडोकेट फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट। द सैलरी हाउएवर, जो सैलरी मिलती है हालांकि इजंट क्वाइट एडोकेट, वो काफ़ी नहीं है फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट, अपनी लड़की के इलाज के लिए। इसीलिए मैं अपनी लड़की के इलाज के लिए पैसे जुटा रही हूँ लोगों से डोनेशन लेकर। सो आई एम रेजिंग फंड्स फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट बाय एक्सेप्टिंग डोनेशन फ्रॉम पीपल। सो आई एम रेजिंग फंड्स फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट, तो मैं अपनी लड़की के इलाज के लिए फ़ंड जुटा रही हूँ यानी पैसे जुटा रही हूँ बाय एक्सेप्टिंग डोनेशन फ्रॉम पीपल, लोगों से डोनेशन लेकर। तो इंग्लिश में हम कैसे बोल रहे हैं? सो आई एम रेजिंग फंड्स फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट बाय एक्सेप्टिंग डोनेशन फ्रॉम पीपल, इसलिए मैं लोगों से इलाज के लिए पैसे जुटा रही हूँ उनसे डोनेशन लेकर। वो दौलतमंद है इसलिए उसके पास क्या पैसों की कोई चिंता नहीं है। कह रहा है कि ही इज़ वेल ऑफ, वेल ऑफ कहते हैं पैसे वाले को, दौलतमंद इंसान को। तो कह रहा है कि ही इज़ वेल ऑफ, सो ही डजंट वरी अबाउट द मनी, यानी वो दौलतमंद है, उसे पैसों की कोई परवाह नहीं है, उसे पैसों की कोई चिंता नहीं है। ही इज़ वेल ऑफ सो ही डजंट वरी अबाउट मनी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बोल रहा है कि हर कोई अपनी नौकरी खोने से डरता है और मैं भी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ लूजिंग देयर जॉब। एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ लूजिंग देयर जॉब, यानी हर कोई अपनी नौकरी खोने से डरता है। एंड सो एम आई, और मैं भी। एंड सो एम आई, और मैं भी। एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ लूजिंग देयर जॉब एंड सो एम आई, हर कोई अपनी नौकरी खोने से डरता है और मैं भी। मुझे लगता है कि बेहतर होगा आप अपनी मौजूदा नौकरी पर टिके रहें। तो ये जिसके पास जो मौजूदा नौकरी है, यानी जो नौकरी है अभी उसे छोड़ने की बात कर रहा है, तो जो पीछे इसकी दोस्त बैठी है वो कह रही है कि आई थिंक यू हैड बेटर स्टिक टू योर प्रेजेंट जॉब। आई थिंक यू हैड बेटर, तो यहाँ वुड का यूज़ नहीं होगा, हम हैड का करेंगे। इसका मतलब भी वही होता है जब यू हैड बेटर एक साथ आते हैं तो हैड की मीनिंग पास्ट में नहीं होती, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। फिर भी कमेंट्स में कुछ लोग पूछते हैं कि सर हैड बेटर का मतलब कैसे हो सकता है? हैड तो पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब हैड बेटर साथ में यूज़ होता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाती है, इसकी मीनिंग फ्यूचर या प्रेजेंट में होती है। तो यहाँ पर ही कह रही है कि आई थिंक यू हैड बेटर स्टिक योर प्रेजेंट जॉब, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप अपनी मौजूदा नौकरी पर टिके रहें, अपनी नौकरी ना छोड़ें। आजकल नौकरी मिलना मुश्किल है, इट्स हार्ड टू गेट अ जॉब नाउडेज।